हेड सर श्री राजू चौहान जी, एडिटर हेड श्री सौम्य कौशिक जी एवं मार्केटिंग के हेड श्री संजय शर्मा जी, आपके सानिध्य में हम अपनी बार सब पूरा कार्यक्रम से सबको रूबरू करवाना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने ये कार्यक्रम किया था और बड़ा ही आनंद आया था और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी आप पूरा इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा पवन जी को। नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, ख्वामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पे छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी में खुश रहे, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राकेश कुमार जी को, हमारे डेस्क के साथी हैं, हमारे मेरे तो पड़ोसी भी हैं। नीरज जी ने और जो प्रेम रस का प्रभाव जो किया है उसको मैं चाहूंगा थोड़ा दो शब्दों में, दो लाइन में आगे बढ़ाने के। अभी चूंकि वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है तो मुझे लगता है ये माहौल अरे बना रहे ये धड़कन फिल्म की एक गाना है जो पूरी तो याद नहीं है मुझे, लेकिन दो लाइन जरूर मैं सुनाना चाहूंगा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। थैंक यू। मैंने कुछ दिन पहले कुछ किया था, बैठे सभी को मेरा फिर से प्रणाम और नमस्कार। मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई वाकई की अशुद्धि हो तो मुझे माफ करना। मेरे पास अभी यही है तो मैं आपके सामने यही कहूँगा। ये जिंदगी गुजर जाती है शमशान में तारीफ सुनने के लिए, लोगों को अक्सर इंसान के जाने के बाद कदर समझ आती है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है किसी को अपना बनाने के लिए, कोई अपनों से दुखी, कोई अपनों के लिए दुखी, कोई खुद से दुखी, कोई दूसरों के लिए दुखी। किसी के सपने उसे सोने नहीं देते। इस दुनिया में आकर ना जाने इंसान क्या क्या सीखता है। इसे सुनाना चाहूँ वो सुनता नहीं, कब वक्त ये जमाना कान लगाए बैठा रहता है। दिन के उजाले में हर कोई साथ होता है, रात के अंधेरे में इंसान ना जाने अकेला क्यों होता है। कोई मजहब के बंधन में बंधा रहता है, किसी को समाज की बेड़ियां बांध के रखती है, कोई जाति के समंदर में गोता लगाता है। एक फकीर है साहिब जो खुद में खो जाता है। जिंदगी कुछ ऐसी गुजरती है, बच्चों को पढ़ाई समझ नहीं आती, युवाओं को जिंदगी समझ नहीं आती, जवानों के सर पर जिम्मेदारियों का बोझ। बुजुर्ग कहते हैं हमने इतने सालों में जो कुछ भी सीखा वो एक कहानी जैसा है, और ना जाने ये सारी उम्मीदें औरतों से पूरा करने की चाहत समाज में कहां से आती है। और तलाशते हैं खुद ही को, लेकिन खुद जिंदा रहने की चाहत खत्म हो जाती है। मुश्किलों में लोग अक्सर साथ छोड़ जाते हैं, फिर भी उससे निकलने की हिम्मत कहां से आती है। मत होना उदास मेरे दोस्त, रखना खुद पर हौसला, जिंदगी जीने की यही तरकीब कहलाती है। मैं रोहित चौक जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। रोहित जी आइए। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको
आशिकी आ गई। अगली लाइन नीरज वर्मा जी के लिए फिर है। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं। इतना ही रखो फकत दिल बहल जाए। अजीत, इतना ही रखो कि फकत दिल बहल जाए। आज के दौर में किसी को इतना ना चाहो कि दम ही निकल जाए। भूपेंद्र अंकल जी, आप भी चले आइए। नमस्कार, राम राम। मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। वो किसी सरकार के ऊपर नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं बता देता। वो है, आदमी कितना बिजी हो गया अपने काम के ऊपर, काम के अंदर, और अपनी आवाज नहीं उठाता। उसके ऊपर एक चुटकुला है। एक बार एक राजा को अपने देश में चिंता हुई कि यार मेरे देश के नागरिक ऐसे हो गए, अपनी आवाज नहीं उठा रहे, मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं है, सब अच्छा चल रहा गया। मेरे राजा साहब, आदमी है तो दुखी, बोले फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? बोले मैं तरीका बताता हूँ। उसने राजा बोले कि एक पुल बना दो शहर के अंदर से, जहाँ पुल की जरूरत नहीं है, और वो रास्ता बंद कर दो, लोग दूर से घूम के जाए, फिर तो कोई कुछ बोलेंगे। राजा ने बनवा दिया पुल। लोग 4-5 महीने यूं घूम के जाते रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला, पुल बन गया। तो फिर राजा बोले यार अभी कोई नहीं बोल रहा, लगता सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी शिकायत तो आनी चाहिए। तो राजा ने क्या किया, पुल के ऊपर टोल टैक्स लगवा दिया। तो लोग टैक्स देके जाने लगे, फिर कोई नहीं बोल रहा। फिर राजा को लग गया कि कहीं इनको कोई शिकायत देने की जगह ना मिल रही, शिकायत कहाँ दे, तो आप शिकायत पेटी रखवाओ। 4-5 महीने रखी रही, खाली पड़ी, कोई शिकायत नहीं आई, सब टैक्स देके जाने लग रहे। फिर राजा बोले यार एक काम कर देते हैं, टैक्स भी देंगे और एक जूते मारने वाला खड़ा कर दो, जो भी इस पुल से जाए उसको एक जूता मार दो। तो वो जूते मारने वाला खड़ा हो गया। तो कई दिन तो यूं ही चलता रहा। तो 10-15 दिन बाद एक शिकायत आई, जो शिकायत पेटी में राजा के पास खबर गई। राजा बहुत खुश, बोला एक देश जागरूक नागरिक निकले एक देश में, ये बड़ी अच्छी बात है। तो शिकायत खोल के सुनाने लग गया। तो उसमें लिखा, राजा साहब आपको सादर नमन, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रजा, हम आपके राज में रह रहे हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपने यहाँ पुल बनवाया, जरूरत नहीं थी, हम घूम के गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम पुल से जा रहे थे, टैक्स दे रहे थे, जब कोई दिक्कत नहीं। अब एक आपने जूते मारने वाला खड़ा कर दिया, हमें जाना पड़ता प्राइवेट कंपनी ऑफिस में, और जूते मारने वाला खड़ा है एक, और वो लाइन लग जाती है, लोग जा रहे हैं, तो 2 खड़े कर दिए, बाकी सब साइड से बोल दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। खत ऐसा लिखा है किसी नगीने से जड़े हैं, वो हाथ है कि जिसने कभी कोई जेवर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे कभी छूकर नहीं देखा। कि पर्सनल कोई भी ना ले, एक हो सकता है नेगेटिव विचार हो, लेकिन मुझे वर्तमान में जो चल रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, उस पर कुछ याद आ रहा है सर, कि गवर्नमेंट कार्यशैली आजकल कैसी हो गई, उसके ऊपर कुछ याद है मुझे। अलविदा हो हिंद से इंसाफ जन्नत को चला, अलविदा हो हिंद से इंसाफ जन्नत को चला। अब देश की इमदाद को 3 बेटे रह गए, सबसे बड़े रिश्वत अली मजले सिफारिश खान हैं। सख्त हाकिम मोम हो जाते, गाते उसी के गान हैं। नौकरी मिलती नहीं मिर सिफारिश खान से, योग्यता कुछ भी नहीं कर हुकूमत शान से। और छोटे कुसामत बेग को गोदी में ले पुचकार कर, और जी हजूरी सीख ले चाहे जो तू व्यापार कर। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएं, यदि आपके पास ये आपके कमान जो बोलते हैं ये 3 हथियार हैं, तो सारे सब कुछ हो जाता है। ये आज का बशीर चंद जी ने जो लिख दिया, वो अपनी पीड़ा लिखी उन्होंने कि एक उम्र गुजर गई, मैंने कभी दिन में मेरा घर नहीं देखा।
कभी मैंने पत्थर नहीं देखा कि मुझे कितने किलोमीटर और चलना है। जिस डेडिकेशन को उन्होंने बताया कि हम लोग किस डेडिकेशन से लगे रहते हैं, वो सारी चीज़ें आजकल जैसे गवर्नमेंट में अपन सब लोग वही मुद्दे उजागर करते हैं। तो ये मेरा तो ऐसे अगर सोमदेव जी को नहीं सुना आप लोगों ने, क्योंकि मैंने सुना हुआ है, तो ये कार्यक्रम बहुत अधूरा रह जाएगा। बहुत अच्छी आवाज़ है और आप लोगों ने शायद ना देखो, लेकिन यूट्यूब पर हम अक्सर देखते हैं। भोले जी का जब नाम आया तो मैंने सोमदेव जी की वीडियो देखी है, तो इसलिए मुझे कहा कि आमंत्रित करता हूँ। प्लीज। एक आध्यात्मिक गीत है मुकेश का, तो वो सुना दूंगा। तोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। तोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उमितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। इससे अलग थोड़ा सा मेरी तैयारी है। रविवार को लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ है। मैं उसके ऊपर एक कविता उनको श्रद्धांजलि देते हुए सुनाना चाहता हूँ। आँख खुली हुआ सवेरा, फिर भी जग में छाया अंधेरा, कुछ देर में पता चला नहीं रही स्वर की कोकिला। सुनकर ये मन में टूट गया, आंखों से आंसू छूट गया। मैं याद के जाल में उलझता रहा, मन मन में ही रोता रहा। आंखों में आंसू लिए मैं रोए जा रहा था, कोकिला की आंखों में मैं संजोए जा रहा था। और वैलेंटाइन चल रहा है और सारे परवाह हो गए हैं, अपनी परवाह भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ जैसे प्रेम करता हूँ घोड़े से, तो उसी पे है कि मौत आने तक, मौत आने तक तलाशेंगे उसे, वादा है मेरा, जिंदगी जिसके लिए फिरते हैं। तो अच्छा। तो मैं भोलेनाथ का भगत हूँ, पूजा नहीं करता, लेकिन हमेशा स्मरण करता है। तो वही मैं आपको जो है सिद्धांत स्तोत्र सुना रहा हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमर्निनादिवड्डमर्वयं चकार चण्डिताण्डवं तनोतु न शिवा शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धकत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तुमस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमं द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांत सिंदूर स्फुरत् गुप्तरीय मेदुरि
विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस चिंतनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक आशिक दिल, मतलब घनघोर आशिक है। ये कहता है कि कुछ भी हो पर तेरा दीदार हो जाए, कुछ भी हो पर तेरा दीदार हो जाए, उसके बाद चाहे ये नजर बेकार हो जाए। मुस्कुरा लो आज गालो, मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ छूट जाए, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। आपसे करना चाहता हूँ जो अपने प्रस्तुति दें। मैं आप सभी को एक पुराना सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग, कोशिश करूँगा सुनाने की। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, भूल जब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना किसका माली। ओ इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा, वही बेवफा हो गया। धीर वर्मा यही राधा क्यों निकल कर आई द्वारकाधीश से, वहां से तो उसका वृतांत ये था कि एक बार उनकी जो पत्नी थी कृष्ण की, तो उनको बड़ी ईर्षा हो रही थी द्वारका में, ये तो राधा आ गई। और कृष्ण जो अपने कमरे में रहते थे, राधा अपने कमरे में रहती थी, लेकिन दोनों लीन रहते थे प्रेम में। विजय जी, प्रेम की बात हो रही है, प्रेम में लीन रहते थे। तो ये उनकी पत्नी जो थी उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि एक काम कर, राधा को मार दे। ये उल्लेख की बात बता रहा हूँ। तो जब खौलता हुआ दूध था, राधा अपने कमरे में थी और द्वारकाधीश अपने कमरे में थे, दोनों अपने में लीन थे। राधा के कमरे में जब दूध रखा गया तो खौलता हुआ दूध था। राधा ने खौलता हुआ दूध उठाया और पी गया। इस कमरे में कृष्ण के संग उनकी जो पत्नी थी वो पैर दाब रही थी। राधा उधर दूध पी रही थी और इधर कृष्ण का गला जल रहा था, नीला पड़ रहा था।
तो उनकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या है प्रभु? तो उन्होंने कहा वो मेरा चाहने वाला गले से जल गया है, तो वो दर्द मुझे हो। तो उनको मत जो एहसास हुआ था जैसे चांदी का बादलों से हो गया, घट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया। नजरें मेरी नजर से मेरी जान जरा मिलाओ, कोई गीत मैं बना दूं, तुम ऐसी गुनगुनाओ। नजरें मेरी नजर से मेरी जान जरा मिलाओ, कोई गीत मैं बना दूं, तुम ऐसी गुनगुनाओ। सुनो सुनो सुनो, ऐसी खफासी क्यों बैठी हो, घूंघट को ओढ़ के। ऐसी खफासी क्यों बैठी हो, घूंघट को ओढ़ के। दिल ये मेरा कह रहा है, घूंघट को खोल के। घूंघट घूंघट नहीं ये आपका, दुश्मन ये मेरा हो गया। झगड़ा ही जैसे चांदी का बादलों से हो गया। दुश्मन तेरी तू डमा डोल खड़ी होगी, ये कुएं का नीर सब पड़ गया, क्यों अड़बोल खड़ी होगी। देखे बंदर खेते पड़ा सुखा यूं, बात देख रहा बरसन की काली, तू हंस पड़ी इसी लगी जड़ी, जैसे लटा उठरी बरसन की, लटा उठरी बरसन की। या उम्र नहीं है तेरी तरसन की, डमा डोल खड़ी होगी, ये कुएं का नीर सब पड़ गया, क्यों बोल खड़ी होगी। और सभी अन्य साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शरीर कुमार, प्रयागराज जिले में इलाहाबाद से 20 जनवरी को इस संस्करण में ज्वाइन किया हूँ। आप सभी का इतने कम समय में बहुत प्यार मिला, जो कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी उसके लिए। धन्यवाद। एक बार क्या हुआ कि एक मंगरू नाम का बनारसी, उसको इंग्लिश सीखने की बहुत ललक जगी। उसने कहा कि यार, किसी ने उससे कह रखा था, किसी दोस्त ने कि भाई अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, ये सब चीजें वहाँ सिस्टम से अपना वो करने लगा। फिर कहा कि अच्छा, हम यहाँ इंडिया में नहीं सीखेंगे इंग्लिश, इंग्लैंड चलेंगे। इंग्लैंड गया वो, कुछ दिन सीखा वहां पे, सीख करके फिर लौटा। एक दिन वहां से एक फोन आता है, तो पूछता है, ये वो कॉलर कहता है मंगरू, तो ये कहता है यस, मंगरू इज स्पीकिंग हियर, हु आर यू। तो फिर उधर से कॉलर ने कहा, अबे मंगरुआ भूल गए का, हम तो क्या अंग्रेजी पढ़ावत रही। तो कहे हैं, अबे साले तू फिर भूल गए, हम तो और अंग्रेजी का टीचर माइकलवा है। बात होती है जब भी बातों में, बात होती है जब भी बातों में, बह जाता हूँ मैं जज्बातों में, बह जाता हूँ जज्बातों में। तेरा दीदार क्या किया मैंने, तेरा दीदार क्या किया मैंने, सुरताने लगी वो ख्वाबों में, सुरताने लगी वो ख्वाबों में। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, वैसे गीत सुनाने का मेरा मन था। इच्छा पूरी कर लो, इच्छा पूरी कर लो।
नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत हो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत हो। जो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम हुआ था, जो आज प्रोग्राम हुआ है, मतलब अगर मैं पर्सनली देखूं तो दोनों में सुधार है। मतलब पहले वाले प्रोग्राम से सबकी जो प्रस्तुति थी वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब कुछ प्रतियोगिता टाइप में चल रहा होता है तो विनर्स कुछ ही होते हैं। तो मैं विनर्स की अनाउंसमेंट करूंगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, और जो मार्जिन है थोड़ा बहुत छोटे छोटे अंकों का ही मार्जिन है। तो नंबर 1 पे नन अदर देन गंगा प्रसाद जी। सेकंड कौशिक जी। तीसरा विनोद धुन। उपेंद्र। सब डिपेंड है एंटरटेनमेंट पे। कितना एंटरटेनमेंट किया हम सभी लोगों का, वो उसी हिसाब से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, थैंक यू। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।